हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन हम लोगों को एक आप लोग की तरफ से ठीक है निराशा प्राप्त हो रहा है कि आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सर लोग बता रहे हैं कि आप लोग अपना होमवर्क जो सर टास्क देते हैं वो कंप्लीट नहीं कर रहे हो। ये गंदी बात है। ठीक है, सर लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो। ठीक है, उसका फेयर करके सर लोगों के पास भेज नहीं रहे हो। गंदी बात है बच्चों। ठीक है, अगर पढ़ोगे नहीं तो अच्छा आदमी नहीं बनोगे। ठीक है, आज के ज़माने में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ोगे तभी आप लोगों की जीवन सफल और आरामदायक होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा और दिल में उतारिए। ठीक है, और घर पे अपने से बड़ों का बात मानिए, मम्मी पापा जो कहते हैं उनकी बातों को पर अमल कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों को जीके पढ़ाने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में, चैप्टर 3, जिसका नाम है ट्रेडिशनल हाउसेस। ठीक है, ट्रेडिशनल हाउसेस मतलब वैसा घर जो पुरानी ज़िंदगी के टाइप का हुआ करता है, यानी कि पारंपरिक घर जो पुराने ज़माने में आदमी इसका इस्तेमाल किया करता था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडलाइन पढ़ूंगा। कहता है इन द obvious that life across the world is completely different from city to city. Some parts of the world consider a home a display of architecture, while other parts of the world consider a home a functional places of inhabitancy. कहता है कि दुनिया में पूरी दुनिया में जीवन हर जगह एक जगह जगह से दूसरे जगह के बनिस्बत अलग अलग है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुनिया इतनी बड़ी दुनिया गोल है। हर किसी का रहन सहन अलग है, हर किसी का घर अलग है, हर किसी का घर की जो आर्किटेक्चर है उसकी बनावट उसकी खूबसूरती अलग अलग है। ठीक है, कहता है कुछ जगहों पर घर को एक प्रदर्शन का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, मैं इसको जो पढ़ लिया लाइन उसके बारे में आपको हिंदी करके बता रहा हूँ ये कह क्या रहा है। ठीक है, इसके बारे में जो आप लोगों को ये जो 3 लाइन जो दिया हुआ है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया में लोगों का रहने सहने का ठीक है व्यवहार तरीका अलग है। ठीक है, हर लोगों का घर अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कुछ जगहों पर घर को एक प्रदर्शन ठीक है यानी कि शो के लिए शो का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो कुछ जगहों पर घर को निवास का स्थान माना जाता है, यानी कि घर को बनाते किस लिए है, सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए। कुछ घर को इसलिए बनाते हैं कि लोग आके देखें और इसके बारे में तारीफ करें। ठीक है, तो इस लाइन ये 3 लाइन है इसी चीज़ को दर्शा रहा। लास्ट में कह रहा है इनहैबिटेंसी यानी डेरा। ठीक है, इनहैबिटेंसी का मतलब होता है डेरा, यानी कि जो रहने सहने के लिए जो घर बनाते हैं उसको हम डेरा भी बोलते हैं, लोग मकान भी बोलते हैं, लोग घर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट क्या कहता है सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है दिस इज अ पोर्टेबल हाउस मेड ऑफ एनिमल स्किन यूज्ड बाय द क्रीगरीज द पीपल ऑफ मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया एक समुदाय का नाम है। ठीक है, कहता है इस घर इसका कहने का मतलब है इस घर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा करके इस घर को हम बना सकते हैं। तो कह क्या रहा है कि ये पोर्टेबल हाउस है, यानी कि वैसा घर जिसको आप कहीं भी ले जा करके डाल सकते हो, लगा सकते हो। अगला पॉइंट में कहते हैं कि यह जो है कि एनिमल स्किन यानी कि जो बड़े जानवर होते हैं उसके चमड़े का इस्तेमाल कर करके इस घर को बनाया जाता है, यानी कि बड़े जानवर के चमड़ी जो होती है उस चमड़ी के इस्तेमाल से ही इस घर को बनाया जाता है। फिर कहता है किसके द्वारा बनाया जाता है, इस घर को बनाता कौन है, तो आदमी ही बनाता है। वो आदमी कहाँ का है, ठीक है, मंगोलिया का। ठीक है, मंगोलिया एक समुदाय का नाम है। ठीक है, मंगोलिया के लोग जो हैं इस घर को बनाते हैं रहने के लिए, निवास करने के लिए। ठीक है, इस घर का नाम क्या है, तो इस घर का नाम है यूट, YURT, यूट।
ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट्स में कहता है दिस इज अ डोम शेप्ड हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स यूज्ड बाय द इस्किमोस और इन्यून्स। This house has no window and you need to crawl into it। ठीक है। कहता है जैसा कि इस घर को आप लोग देखे भी होंगे कहीं, ठीक है, जानते भी होंगे मेरे ख्याल से। कहता है यह गुंबद की तरह घर बना हुआ होता है। ये जो देख रहे हो आप गुंबद की तरह है, ठीक है, यह घर बिल्कुल गुंबद की तरह दिखता है, ठीक है। अब कहता है ये घर जो है ईंट सीमेंट बालू से नहीं बनता, ये सिर्फ और सिर्फ बर्फ से बनता है, ठीक है। ये घर जो है सिर्फ बर्फ का बना हुआ होता है, ठीक है। किसके द्वारा बना हुआ होता है, किसकी तरह बना हुआ होता है, बर्फ से ही बना हुआ होता है। अब कहता है इसको बनाने वाला व्यक्ति कहाँ के लोग होते हैं, तो ये जो नाम आप देख रहे हो इसकी मॉस, ठीक है। इसकी मॉस जो है, इसकी मॉस के लोग जो है, वहाँ के लोग जो है, ठीक है, इस घर को बनाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ अहम बात इसमें ये और क्या कह रहा है कि ये जो घर है इस घर में बिना विंडो यानी कि खिड़की नहीं होती। अब जाहिर से बात है आदमी खिड़की किस लिए देता है कि हवा है, ठीक है, ये अंदर का टेम्परेचर बाहर जा कर के, ठीक है, अंदर के टेम्परेचर को, ठीक है, गर्म है तो थोड़ा ठंडा करे, सही बात है। तो आप लोगों को मैं बता दूं ये घर तो बिल्कुल बर्फ़ का बना हुआ ही है, तो इसमें गर्मी लगेगी कहाँ से, ठीक है, ये तो ठंडी ऑलरेडी है ही है, तो खिड़की देने की ज़रूरत भी नहीं बनती है इसलिए। और एक अहम बात इसमें और क्या कहा गया है कि ये जो घर है, ठीक है, आदमी इसको चल के नहीं जा सकता। इस घर में जाना है तो रेंग कर के, जैसे कि सांप बिच्छू जिस तरीके से चलते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको रेंग करके जाना होगा और रेंग करके ही वापस आना होगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट में कहता है इट इज़ अ कॉनिकल हट मेड ऑफ ट्री बार्क ऑफ एनिमल स्किन। इट इज़ द ओनली टेंट इन साइड विच यू कैन बर्न अ फायर। इट इज़ यूज्ड बाय नेटिव अमेरिकन्स। सॉरी, मैं इसके बारे में तो मैं आपको बताया नहीं, ठीक है। 2 पॉइंट्स में इस घर को क्या नाम से जाना जाता है, तो इग्लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरे वाले पॉइंट में मैं हिंदी आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि यह एक तरह का त्रिकोण आकार का घर होता है। किस आकार का, त्रिकोण आकार का घर होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो ना, यह त्रिकोण आकार का घर है जो पेड़ के छालों या जानवर की खालों से बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है ना, पेड़ का जो छाल होता है उससे बनाया जाता है या फिर जानवर के जो खाल होते हैं उससे बनाया जाता है। यह एक ऐसा घर है जिसके अंदर आप आग भी जला सकते हो, नोट लगा, ठीक है। यह एक ऐसा घर है कि इसके अंदर आप आग भी जला सकते हो। इसका इस्तेमाल अमेरिकन लोग करते हैं, अमेरिकन वासी जो हैं इस घर का इस्तेमाल करते हैं। और ये घर जो है ठंडे इलाकों के करीब ही बनाया जाता है, क्योंकि वो ठंडे इलाकों के पास आग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये घर ऐसा होता है, जानवर के खाल से बनाई हुई होती है, तो जिस कारण से, ठीक है, अगर अंदर आग भी जलाते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस घर का नाम है टीपी, ठीक है। टीपी जो है इस घर का नाम है। अमेरिकन लोग ही इस घर को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। फोर्थ वाले पॉइंट में कहता है दीज होम्स आर फाउंड इन तंजानिया। इट बिलोंग्स टू द मसाई ट्राइब एंड इट जस्ट इनफ टू लिव इन फिल इन द ब्लैंक। कहता है इस तरह का घर तंजानिया में पाया जाता है, ठीक है। यह मसाई जाति से संबंधित है। इसको बनाने वाला, ठीक है, कौन है, तो मसाई है, ठीक है। इस घर को बनाने वाला कौन है, तो मसाई है। और इसको सिर्फ आदमी रहने के लिए ही इस्तेमाल करता है, शौक के लिए नहीं, सिर्फ रहने के मकसद से ही इस घर को बनाया जाता है। और इस घर का नाम है बोमा। क्या नाम है, BOMA, ठीक है। फिफ्थ वाले पॉइंट में कहता है दिस इज रशियन कॉटेज। दीज आर लॉग हाउसेज फाउंड इन रूरल रसिया, फिल इन द ब्लैंक।
कहता है यह एक रसियन कॉटेज, कॉटेज बोलते हैं घर को ही, ठीक है, घर को ही कॉटेज बोलते हैं। यह एक रसियन कॉटेज है और यह घर पेड़ के लट्ठों से बना हुआ होता है। जैसे कि कोई पेड़ में देखते हो ना कि जैसे कि बरगद का पेड़ लठ टाइप में होता है, तो वही कहता है कि जो लठ टाइप का पेड़ जो जिस होता है उसी लठ से ही इस घर को तैयार किया जाता है। और यह घर कहाँ पाया जाता है, तो रसिया के गांव में पाया जाता है, ठीक है। रसिया के गांव में इस तरह का घर देखने को मिलेगा। इस घर का नाम क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस घर को बोला जाता है क्या, इज़्बा, IZBA, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इट इज़ अ हाउस ऑफ जुलू हु लिव्स इन साउथ अफ्रीका। कहता है जुलू लोग इस घर को बनाते हैं। ये घर कहाँ के रहने वाले इस्तेमाल करते हैं, तो साउथ अफ्रीका के रहने वाले इस घर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस घर का नाम मैं बता दूं आप लोगों को, इस घर का नाम है क्रोल, क्या, KROAL, क्रोल, ठीक है। अगला है 7th, कहता है दिस इज़ अ ट्रेडिशनल जापानीज होम डिजाइंड फॉर फंक्शन एंड हार्मोनी, ठीक है। कहता है जो पुराने जापानीज लोग, पहले के लोग, ठीक है, पहले के जो जापानीज लोग हुआ करते थे, पुराने जापानीज लोग पहले ऐसे ही घर बनाते थे, ठीक है। और यह घर बनाने का मकसद जो था शांति, इस घर को बनाने का मकसद शांति के लिए इस घर को बनाते थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। और इस घर का नाम क्या है, मिंका, क्या है, मिंका। अगला पॉइंट्स में कहता है इट इज़ एन इंडिजेनियस हाउस यूज्ड इन फिलीपींस। द नेटिव हाउस इज मेड आउट ऑफ बम्बू स्टिल्स tied together with a thatched roof using nipa leaves। गौर से समझेंगे इसको, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये भी एक प्रकार का क्या है, घर ही है, ठीक है। कहता है इस घर का इस्तेमाल कौन करता है, तो फिलिपीनी लोग जो है इस घर का इस्तेमाल करता है। कहता है ये घर जो है बांसों से बनाया जाता है, बांस जो होती है ना, जिसको आप बांस बोलते हो, बम्बू इंग्लिश में, ठीक है। और उसी बांस का जो फराठी होता है, जैसे कि देखते हो कभी कभी, एग्जाम्पल में बताता हूँ, फराठी किसको बोलते हैं, आप शायद मेरी बातों को समझ ही रहे होगे, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखते हो कहीं कहीं मिस्त्री वगैरह जो होता है ढलैया काम करवाता है, तो कहीं कहीं नाली वगैरह में जो बिछाया जाता है चाली टाइप में, तो फराठी के मतलब बांस को काट काट करके बनाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जो बांस को फाड़ता है, ठीक है, अब उसी का ये घर बनता है, ठीक है, चाली का। तो बांस को जो ये घर को मतलब कि बांस को फाड़ फाड़ करके उसमें क्या करता है, घास भूसा डालता है, नीपा लीव्स डालता है। नीपा लीव्स मतलब नीपा कोई पौधा है, उसी का पत्ता उसके बीच में डालता है, ठीक है। और डाल करके इस घर को डिज़ाइन किया जाता है, इस आकार का घर बनता है, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया गया है इस घर को, तो इस घर को नाम ही दिया गया है नीपा, ठीक है। अगला कहता है इट इज़ द मोबाइल ऑफ जिप्सी, ठीक है। कहता है यह एक चलता फिरता घर है, ठीक है। कहता है यह एक मोबाइल घर है, इसको आप एक मोबाइल घर भी कह सकते हो, ठीक है। और इसको चलता फिरता घर भी कह सकते हो। बात समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कहता है इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ कि चलता फिरता घर इसलिए माना जाता है कि सपोज़ दैट आप कहीं हो, आपको और कहीं जाना है, तो इसको आप ट्रेवल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, घूमने फिरने के लिए भी कर सकते हो। और मान लिया कहीं आप फंस गए या फिर आपको कोई लॉज वगैरह नहीं मिल रहा है रहने का, रेस्टोरेंट वगैरह, घर क्या बोलते हैं, होटल वगैरह नहीं मिल रही है, तो ये एक इस प्रकार का गाड़ी जिप्सी है कि इसमें रहने सहने का भी पूरा प्रबंध है, ठीक है। आप इसमें अच्छे तरीके से आराम भी कर सकते हो और रह सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कारावन, CARAVAN, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है बाबू, और फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से इसको समझिए, पढ़िए और शेयर करके ज़रूर भेजा कीजिए। ठीक है, ओके, गुड बाय टू यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।